हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। और फ्रेंड्स, ये मेरा हिस्ट्री का ऑफिशियल ही चैनल है यूट्यूब का। तो यहाँ पर हम नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसे एग्ज़ाम से रिलेटेड ही, तो टॉपिक भी उसी से रिलेटेड प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर ही मिलता रहेगा। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है। तो प्लीज़ एक बार जाकर आप वहाँ पर जरूर देखिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह से करना चाहते हो, तो अपना नेट और जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है। एमसीक्यू सीरीज दी हुई हैं, फिर तीनों टर्म में से हैं, एशियन मिडीवल मॉडर्न में से डिटेल्स में टॉपिक वहाँ पर प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो ओवरऑल कंसेप्ट वहाँ पर मैंने दिया हुआ है। तो प्लीज़ एक बार आप जाकर तो ज़रूर देखो। अगर अच्छा लगे तो फॉलो ज़रूर करना, और आगे क्लासेस देखने के लिए यहाँ पर भी फॉलो कीजिए और अनअकैडमी पर भी। और अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन जो है चैनल है वो ज्वाइन जरूर कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एमसीक्यू सीरीज़ को, जिसमें हमारा फर्स्ट दिया गया है कि सोमनाथ मंदिर को नष्ट होने के बाद इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो सोमनाथ मंदिर जो है वो नष्ट होने के बाद इसका पुनर्निर्माण पुनरुद्धार किसके द्वारा हुआ था? नंदपाल के द्वारा, भीम, पृथ्वीराज चौहान, या इनमें से कोई नहीं। तो वो है भीम के द्वारा ही इसका पुनर्निर्माण बाद में करवाया गया था। जब सोमनाथ मंदिर को नष्ट हो गया था तो उसको बाद में पुनर्निर्माण भीम के द्वारा करवाया गया था। तो बी है इसका राइट आंसर, भीम। आगे है, अलबरूनी और उतबी किसके दरबार के कवि थे? महमूद गजनी, शहाबुद्दीन मोहम्मद, ख्वारिज़म शाह या सबकुतुद्दीन। तो वो है महमूद गजनी, जो अलबरूनी तथा उतबी इसके दरबार के कवि थे। तो ये दोनों, क्योंकि उस टाइम पर जो कवि थे, साहित्यकार हुए हैं, तो इन सभी को उस टाइम के शासक जो थे, जो राजा थे, उनके महल में ही उनको आश्रय मिलता था, उनके दरबार में ही वह रहते थे, उनके राज्य में ही रहते थे, तो उनके लिए ही वह सेवा निभाते थे। तो ये भी दोनों उसी के दरबार के कवि थे। तो ऑप्शन है ए राइट आंसर। आगे है, मोहम्मद गौरी के अंतिम आक्रमण का सामना किसने भारत में किया था? राजपूतों ने, दक्षिण के मुसलमान, जाट या पावाल। तो जाट जो थे उन्होंने ही मोहम्मद गौरी के जो अंतिम आक्रमण हुए थे, हमले हुए थे, तो उसका सामना करना पड़ा था जाटों को। तो सी है राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित भारतीयों के विषय में अलबरूनी के विचार कौन से नहीं मिलते हैं? कि भारतीय ज्ञान की साझेदारी के लिए तैयार नहीं थे, जब भारतीय कविता लिखने में अच्छे थे, भारतीय महान निर्माता थे, जब भारतीय दूसरों की उपलब्धियों के प्रशंसक नहीं थे। तो भारत के विषय में जो अलबरूनी के विचार थे वो कौन से जो नहीं मिलते थे? तो उनमें से जो जान है वो सेकंड और थर्ड है, कि वे कविता लिखने में अच्छे थे, जो भारतीय थे, और महान निर्माता थे। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये सही नहीं बताई गई हैं अलबरूनी के बारे में। तो ऑप्शन जो हमारा बी दिया गया है वो होता है राइट आंसर। आगे है, कालक्रम के अनुसार इन आक्रमणकारियों को व्यवस्थित कर कर हमें बताना है। तो सही क्रम में इनको बताना है। तो जो सही क्रम इनका दिया गया है, पहले आ जाता है मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि डी है ना राइट आंसर। तो मोहम्मद बिन कासिम हो गया, फिर महमूद गजनी हो गया, फिर आ गया मोहम्मद गौरी, और लास्ट में आ जाता है तैमूर। तो ये जो आक्रमणकारी थे, ये इनका क्रम इस प्रकार था कि पहले हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, फिर गजनी का, फिर गौरी के हुए, और फिर बाद में तैमूर के। तो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन मंदिर नगरों में से कौन सा एक आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट नहीं किया गया था? थानेश्वर का, माउंट आबू का, सोमनाथ या कन्नौज। तो मंदिर और या नगरों में से जो आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट नहीं किया गया था वो मंदिर था माउंट आबू का, जो मंदिर था उसको। तो ऑप्शन है हमारा बी राइट आंसर, माउंट आबू। नेक्स्ट दिया गया है कि जयपाल ने किसका सामना किया था? महमूद गजनी का, अल्पतगीन का, सबकुतगीन का, या मोहम्मद गौरी का। तो जयपाल ने जब सामना किया गया था वो महमूद गजनी का उसने सामना किया था। तो ऑप्शन है ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद किसके द्वारा रचित है? जो किताब उल हिंद है, इमामी, इब्न बतूता, अलबरूनी, जो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो रचना है ये है उपरोक्त में से कोई भी नहीं है जो किताब उल हिंद का रचयिता है। तो ऑप्शन है हमारा डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंदावर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? पृथ्वीराज, कर्णराज, भीमद्वितीय या जयचंद। तो चंद्रदेव के जो युद्ध में जो पराजित हुआ था वो हुआ था जयचंद। तो ऑप्शन है हमारा डी राइट आंसर।
किसने देवगिरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने? तो देवगिरी को जिसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था तो वो था मोहम्मद तुगलक ने। तो ऑप्शन है हमारा सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित को प्रस्तावित किया, किसको प्रस्तावित किया था? किसानों को देने वाली सिंचाई सुविधाएं, किसानों को ऋण सुविधा, या जजिया पुनर्लगाना, या शीघ्र खर्चों पर प्रतिबंध? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो प्रस्तावित किया था वो था ऑप्शन हमारा बी, किसानों को जो ऋण सुविधा थी वो उसने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1344 ईस्वी का, 1356, 1338 या 1446 को? तो फिरोज तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी, हमारा ऑप्शन जो राइट दिया गया है सी, 1338 को इसकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी की राजधानी कौन सी थी? बयाना, जोधपुर, ग्वालियर या आगरा? तो इसकी जो राजधानी थी वो आगरा थी सिकंदर लोदी की। तो डी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूची मिलान है, तो जो इनमें से बताना है सही जो क्रम कौन सा दिया गया है। तो सही क्रम है ऑप्शन हमारा सी। जैसे कि पहले आ गया है दीवाने को ही, जो था वो किसका था? मोहम्मद तुगलक का। दीवाने बंदगान जो है ये फिरोज शाह, दीवाने रियासत जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का, और दीवाने अर्ज जो है ये बलबन का। तो ये कुछ जो स्थापित किए गए थे कार्य को सही तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उनमें से ये इस प्रकार है। तो सी है राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किस वर्ष बैठा था? 1330 ईस्वी को, 1350, 1318 को या 1225 ईसा को? तो वो बैठा था 1320 को ही। मुबारक शाह जो खिलजी था ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर इस वर्ष बैठा था। तो बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है कि डैश में महत्वपूर्ण युद्धों के लिए मलिक काफूर उत्तरदायी था? उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्कन या उत्तर? तो जो युद्धों के लिए मलिक काफूर उत्तरदायी था वो किस दक्कन, जो दक्कन के अभियान थे ना, दक्कन में महत्वपूर्ण युद्धों के लिए मलिक काफूर जो था वो उत्तरदायी माना गया था। तो सी इसका राइट आंसर है। और लास्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार को किसने सुशोभित किया था? इब्न बतूता ने, हसन निजामी, यहिया सिरहिंदी या अमीर खुसरो? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार को सुशोभित किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा ही। तो ऑप्शन है इसका डी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे कुछ जो एमसीक्यू सीरीज़ है मिडिवल हिस्ट्री से, जिसके बारे में जाना है। तो आगे और इसी तरह ही आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, प्लीज़ देखिए। और यहाँ पर भी फॉलो जरूर करना, अनअकैडमी पर फॉलो भी जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम मेरा चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको PDF भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार जरूर देखिए और प्रिपरेशन अच्छी तरह से जरूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।